हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 गणित से प्रश्नावली 8.1 का अगला यानी कि 10वां प्रश्न हल करते हैं। देखिए, इसमें दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। और हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि नंबर 1 है त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी आपस में सर्वांग सम होंगे। और दूसरा भाग है कि ए पी और सी क्यू आपस में बराबर होंगे। तो इसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? देखिए, इन दो त्रिभुजों में आप देख सकते हैं त्रिभुज ए पी बी, ये रहा त्रिभुज ए पी बी, ये। अच्छा, चलिए इसको हम बोलते हैं ये पहला त्रिभुज है। सपोज इसको हम त्रिभुज नंबर 1 कहते हैं। और दूसरा है सी क्यू डी। देखिए, सी क्यू डी कौन है? सी क्यू डी ये रहा आपका दूसरा त्रिभुज। और मान लेते हैं इसको कहते हैं त्रिभुज संख्या 2। अब हमें पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज, ये पहला और ये दूसरा, इन्हें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए यहाँ पर ए बी भुजा सी डी भुजा के ठीक बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात देखें, यहाँ पर आपको एक कोण नज़र आ रहा होगा, ए बी पी, ये कोण, ये ए बी पी कोण सी डी बी कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। देखिए, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर हैं और डी बी यहाँ पर तिर्यक रेखा का कार्य करेगा, इसलिए ये कोण यानी सी डी बी और ए बी डी ये दोनों कोण आपस में बराबर हुए, क्योंकि ये एकांतर कोण बनेंगे। अब देखें, और तीसरी जानकारी जो हमारे पास है वो ये है। देखिए, ये कोण आपको 90 अंश का नज़र आ रहा है, ये दिया भी है प्रश्न में, क्योंकि ये ए पी डी बी पर लंब है। ठीक इसी तरह से इस तरफ देखें, सी क्यू डी बी पर लंब है, तो इस तरफ बनने वाला ये कोण भी समकोण होगा। तो इन दोनों त्रिभुजों में एक तो ये कोण बराबर हो गया, दूसरा ये कोण यानी कि सी डी बी और ए बी डी ये दोनों भी बराबर हो गए हैं। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो स्वतः ही त्रिभुज कोण योग नियम के हिसाब से इनके तीसरे कोण भी बराबर हो जाने चाहिए। इस हिसाब से ये कोण भी बराबर हो गए, यानी हमारे पास दो ऐसे त्रिभुज हैं जिनके तीनों अंतः कोण एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखें, और तीसरी जो सबसे पहले मैंने जानकारी आपसे साझा की थी वो ये थी कि ए बी और सी डी ये बराबर हैं। तो अब देखिए, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होने चाहिए। तो इस तरह से हम इसको सर्वांग सम दिखा सकते हैं। देखिए, मैं इसे दिखा देता हूं आपको। ये लीजिए, यहाँ पर हमने सारी जानकारियाँ लिख दी हैं। प्रत्येक कोण देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रत्येक ये समकोण जो लिखा हुआ है यहाँ पर पहले पॉइंट पे, और दूसरा एकांतर कोण बराबर हैं ये लिखा हुआ है, और ये दो भुजाएं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। हाँ, नियम देखिए किस नियम के आधार पर ये हुए हैं? ए एस ए, हमने दो कोण, ये दो कोण और उनके बीच आने वाली भुजा इस त्रिभुज के इन दो कोणों और उनके बीच आने वाली भुजा के बराबर दिखाया है, इसलिए इसे हम कहेंगे ये ए एस ए सर्वांग समता कसौटी से सर्वांग सम है। अब देखिए, इसके बाद दूसरा भाग है, ए पी और सी क्यू बराबर हैं। देखिए, ए पी क्या है? जो त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध किए हैं उनकी संगत भुजाएं हैं। देखिए, ये ए पी यहाँ देखिए, और इस तरफ है सी क्यू। यहाँ पहले दो अक्षर ए पी हैं, इस तरफ पहले दो अक्षर हैं सी क्यू, इसलिए ए पी सी क्यू के संगत हुआ, और सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। इस तरह से हमने ये प्रश्न हल किया। थैंक यू।